अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में हुआ है और जो जज अफजल मुजोका साहब हैं उनकी अदालत के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज बड़ी पेशरफ्त हुई है और याद रहे कि ये आखिरी केस है जिसमें अगर इमरान खान का जो फ़ैसला कलअदम होना है या फिर बरकरार रहना है। अगर इसमें फ़ैसला कलअदम हो जाता है तो फिर कानूनी तौर पर इमरान खान को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। ये आखिरी मुकदमा है जब तक कि कोई और नया मुकदमा नहीं बन जाता। बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। अली हमज़ा साहब, क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स पर अगर बात करें तो क्या चलता रहा है आज? आज जो थे सलमान अकरम राजा जो है, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अपने जो थे बड़े आर्गूमेंट्स दिए उन्होंने। और जो मरकज़ी अपील है, एक ही जो मरकज़ी अपील है उसके ऊपर उन्होंने अपने दलाइल दिए। बात उन्होंने काफ़ी लंबी, तकरीबन उन्होंने 1.25 घंटे के दलाइल दिए। मगर जो उसके अंदर पॉइंट था वो एक तो मेजर पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि खावर मानिका जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड झूठे शख्स हैं और वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने उस टाइम अदालत में भी झूठ बोला। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो लतीफ़ था, लतीफ़ की गवाही जो है, लतीफ़ वाला केस ही नहीं था, ये 496 का फ्रॉडुलेंट मैरिज का केस है। मगर जो जजमेंट आई थी उसके अंदर लतीफ़ के बयान को कोट किया हुआ था। अच्छा। हालांकि वो केस था ही नहीं। यानी लतीफ़ ने जो वहाँ पे गवाहियाँ दी, जो भी बातें की, उन्होंने कहा कि उसके बारे में अदालती फैसले में लिखा हुआ, मगर वो केस का हिस्सा नहीं था। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि सलमान अकरम राजा साहब ने कि वहाँ पे जब ये केस चल रहा था उसके अंदर जो सेक्शन 7 है, फैमिली लॉज जो हैं, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, मगर जो फैमिली लॉज हैं उसके अंदर सेक्शन 7 जो है उसके अंदर ये है कि आपने जो है साबित ये करना है, आपने एक जब डिवोर्स होगी तो यूनियन काउंसिल के अंदर जाके आपने जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल होगा उसको बताना होगा डिवोर्स हुई और वो आपको सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। अच्छा। मगर उन्होंने आज इतने केस लॉज प्रोड्यूस किए और बताया कि उसकी ज़रूरत इस वजह से नहीं होती कि पहले प्रीवियस केसेस में ऐसे हो चुका हुआ है कि अगर दो बंदों के दरमियान तलाक हो गई और स्टैम्प पेपर के ऊपर मामलात हो गए तो फिर जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं है। एक उन्होंने कनीज़ फातिमा का केस शेयर किया, उसके अंदर ये हुआ था कि खातून ने दूसरी शादी की। अच्छा। और दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने शादी के तकरीबन निकाह के 12 महीने बाद, 13 महीने बाद सर्टिफिकेट के लिए, 11 महीने बाद सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, 13 महीने बाद सर्टिफिकेट मिला और उस बंदे की डेथ हो गई। तो जो दूसरी फैमिली थी, जो पहली बीवी के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि इसको विरासत में हिस्सा इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास ये मैरिज वॉइड है और इसने सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ था। मगर जो अदालत थी, एपेक्स कोर्ट थी, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि वो म्यूचुअली एग्रीड थे और ये विरासत के अंदर हिस्सेदार होगी। अच्छा। तो इस तरह के केस लॉज डिस्कस हुए। सलमान अकरम साहब ने इनके ऊपर दलाइल दिए। और तीसरी बात उन्होंने ये भी की और फिर जज साहब ने कानून शहादत की किताब मंगवाई और वो निकाली कि जो ओनस है ये बात प्रूव करने का, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कंप्लेनेंट के ऊपर है कि अब वो जो 90 डेज वाली इद्दत की जो बात है, इवन दो केस वो भी नहीं है, केस तो फ्रॉडुलेंट मैरिज का है। मगर बात ये है कि जो वो ख़वातीन के जो 3 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं या जो तहूर 3 उन्होंने करने हैं, उसका भी प्रोसिक्यूशन यानी खावर मानिका ने प्रूव करना है कि वो नहीं हुआ है। अब खावर मानिका की सिर्फ उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दी थी कि जब हमारी 28 साल की जो शादी थी उसके अंदर इनके जो ये पीरियड्स के मामलात थे ये बिल्कुल नॉर्मल थे और 39 डेज़ के अंदर 3 नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो एक शख्स ऑलरेडी झूठा है, जो शाहजेब खानज़ादा के शो में कह चुका है कि मेरी बीवी से ज़्यादा कोई पाकबाज औरत नहीं है और इमरान खान से अच्छा कोई शख्स नहीं है, तो इसकी इस बात के ऊपर आप कैसे ये आप बिलीव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो थी जो दलाइल थे वो उन्होंने दिए। बाकी जो जजमेंट्स हैं उनके भी काफ़ी सारे हवाले ये जो अपना सलमान सफदर साहब थे उन्होंने सलमान अकरम राजा के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जितनी हद तक जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो वो कहते हैं कि आगे जो है वो नहीं बनता कि मैं उससे आगे चलूँ या एक कदम आगे रखूँ। देखिए, जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो बुशरा बीबी के वकील हैं इसके अंदर केस में। ठीक है। वो आज जाए तो उन्होंने आके अदालत को बताया कि मैं बड़े भारी दिल के साथ आज अदालत के अंदर आया हूँ और रात भी मेरी सलमान अकरम राजा साहब से डिस्कशन हुई थी कि एक अपील जो हमारी बिल्कुल ही नहीं मानी गई और उस अपील का जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की थी जो अभी डिसमिस हुई है, उन्होंने कहा उसी के अंदर जज साहब का कंप्यूटर भी बहुत अच्छा है, बाकी सारे मामलात भी बहुत अच्छे हैं, सारे केस लॉज इन्होंने डिसीजन में कोर्ट किए जो जजमेंट थी। मगर जो केस लॉज हमने बताए हुए थे वो पता नहीं इनके कंप्यूटर से उड़ गए या क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैं बड़े भारी दिल के साथ आज यहाँ पर आया हूँ और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने जितने आर्गूमेंट्स दे दिए वो मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं, मगर फिर भी उन्होंने आगे अभी 2 घंटे के वो जो हैं वो दलाइल देंगे। उन्होंने कहा कि जो हो सकता है कि वो जो हमने चीज़ें सबमिट करवाई थी
शायद जज साहब का जो वो लैपटॉप था वो ख़राब हो चुका है या कहीं गुम हो चुका है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाई। उन्होंने कहा कि जब मैं एंटर हो रहा था इस कोर्ट के अंदर तो वहाँ पर ये हुआ कि काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। वो एक उन्होंने लतीफ़ा सुनाया। वो उन्होंने कहा कि पहले एक और केस की बात कर रहे थे कि मैं कोर्ट के अंदर जब दाखिल हो रहा था, हाँ, तो काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा। तो मैंने जज साहब को जाके बताया कि काली बिल्ली ने तो मेरा रास्ता काट लिया है, मगर अब काली बिल्ली का आपको पता है वो नेक शुगन नहीं होता, या जो भी बातें बनी है हमारी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा मगर जो उसके अंदर अच्छी बात ये थी कि वो जो काली बिल्ली थी उसके ऊपर ग्रे 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 धब्बे भी थे। तो मेरे हक में भी फैसला आ सकता है। दूसरा उन्होंने एक और लतीफ़ा सुनाया, वो अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ज़रा मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि जो एक बंदा होता है और वो तलाक देता है अपनी बेगम को, 3 मरतबा तलाक देता है, फिर जब मामला जो है वो मौलवी साहब के पास जाता है, तो ये क्या सलमान सफदर उसके अंदर था कि वो लतीफ़ा को जिस तरह का सुनाया उन्होंने कि एक शख्स है वो गुस्से में आके बीवी को 3 दफ़ा तलाक दे देता है। उसके बाद घर जाता है और सोचता है और कहता है कि यार ये तो मेरे से गलती हो गई है। तो गलती हो गई है तो मुफ्ती साहब के पास जाता है, कहता है कि मैं तलाक देना नहीं चाहता था, मगर वो उस टाइम ये हो गया। और मेरी तलाक इस वजह से भी वैलिड नहीं है कि तलाक के अंदर काफ आता है और मैं थोड़ा स्टैमर करता हूँ, स्टटर करता हूँ, तो काफ मेरा निकलता नहीं है, तोतला हूँ मैं। तो मुफ्ती साहब उसकी बात सुनते रहे, मगर मुफ्ती साहब ने कहा अगर तुम्हारी तलाक वैलिड नहीं होगी तो तुम्हारा निकाह भी वैलिड इसलिए नहीं होगा कि निकाह के अंदर भी 3 दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है कहना पड़ता है पहले। इस तरह की बातें हुई, मगर उन्होंने साथ में फिर ये भी बताया बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि मुझे दलाइल के लिए 2 घंटे चाहिए। और उन्होंने मंडे का 8 तारीख गालबन बनती है, 8 जुलाई का उनको दिन मिला कि उन्होंने कहा सुबह 9 बजे आके मैं 2 घंटे जो है इसके ऊपर दलाइल दूंगा। और उसके बाद फिर जो जाहिद आसिफ चौधरी हैं वो दलाइल देंगे। और उसके बाद सलमान अकरम राय साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल करने के बाद ये भी कह दिया कि मुझे जो है वो हक है उसका जवाबुल जवाब का, रिबटल का मुझे हक है। उन्हें कहा मैं घंटा या सवा घंटा उसमें भी लूँगा। अच्छा, मैंने आज एक बात यहाँ पर नोट किया। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैं कम ही आता हूँ, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजकल इतनी हेक्टिक है। मुझे ये फील हुआ कि मीठी मीठी करके शायद सलमान सफदर साहब ने अफजल मजोका साहब को ठीक ठाक सुना दी हैं। नहीं, वो सुनाने में नहीं, केसेस के अंदर हम देखते हैं कि जब इस तरह के केसेस होते हैं, आज उन्होंने बेसिकली एक शिकवा भी किया है, हाँ, और उसके अंदर खुद ही जवाब शिकवा भी दिया। तो वो मीठी मीठी सुनाने से तो मैं शायद एग्री ना कर सकूं, मगर उन्होंने एक दबे अल्फाज के अंदर जो वो 426 की जो डिसमिस हुई है उसके ऊपर उन्होंने बातें की। जिस तरह हमने पहले बताया कि आपने केस लॉस तो बहुत सारे डिस्कस किए, हाँ, मगर जो हमारे मतलब ये केस लॉस थे वो उसके अंदर नहीं है। वो उसके अंदर जो जब जजमेंट थी उसके अंदर थे ही नहीं। बहरहाल ये बड़ा अहम तरीन मामला है। अब देखना होगा कि इसमें 12 जुलाई को फैसला करना है। जी, जज साहब ने 12 ये कहा कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है, हाँ, तो 12 से पहले जब आप लोगों का दिल करे, जिसने जब आना हो, अच्छा, अदालत खुली हुई है, पहले से बात करके कोऑर्डिनेट करके आप अपने दलाइल दे सकते हैं, हाँ, मगर 12 तारीख तक मैंने इस केस को कंक्लूड करना है। तो पहले अब जिस तरह परसों वाली समाज, कल वाली समाज जो थी उसमें वो कह रहे थे कि 8 तारीख तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, मगर आज PTI के वकला ने अब 8 जुलाई तक का वक्त मांग लिया। तो वो कह रहे हैं कि तब अपने दलाइल सारे मुकम्मल करके जो भी फरीक़ैन हैं, और वो उस टाइम जो है 12 तारीख तक मैंने इसका फैसला करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली हमज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की जो अहम तरीन तफसीलात थी वो आपके सामने रखी हैं। मज़ीद जो तफसीलात होंगी वो भी शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।